फोर्समेंट टीम वो तैनात की हुई ने नाल दी नाल हरियाणा पुलिस मैम क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इसकी माँ की शिकायत क्योंकि कोरोना में भी आप आए थे, करनाल में मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा भारत देश जिंदाबाद। किसको कहें, सरकार को कहें, प्रशासन को कहें, किसको कहें। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं। सरकार हमारी होती है, जनता की होती है, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनका काम अपनी चलाने का नहीं, लोगों के सुनने का होता है। नेता वो होता है जो कहे हाँ भाई बताओ क्या चाहते हो, और वो कहें। और ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं कानून। कुछ चंद लोगों के बिकने से देश नहीं बिकता। चंद लोग बिक गए, हमारे चंद प्रतिनिधि बिक गए हैं, उससे किसान नहीं बिकेगा। किसान लड़ा है और जीता है, और किसान लड़ेगा, जीतेगा। क्या मुद्दे सर रहेंगे जो 28 तारीख को लाठीचार्ज हो, क्या मुद्दे रहने वाले हैं किसान महापंचायत में आज की? बस हमारा मुद्दा वही है, उसे गिरफ्तार करो, 302 का मुकदमा दर्ज करो। भाई लोकतंत्र में उन्होंने हत्या की है। हम प्रशासन को इसलिए ताकत दे रखी है कि वो देश को चलाए जनता की सुविधा के लिए। प्रशासन के पास जो ताकत है वो जनता के द्वारा दी हुई है और किसी से नहीं मिली। तो जो आ रहे हैं सिर्फ किसान मोर्चा की तरफ से, किसान आ रहे हैं भाई, सारे किसान आएंगे। हर किसान मेरे साथ ये खड़े हैं संयुक्त किसान मोर्चा से। मैं प्रदीप हुड्डा रोहतक से हूँ। हमारे महापंचायत ਅੱਜ महापंचायत किसानां दी इस करके हो रही है, जिहड़ा सरकार ने और साडे SDM साहब ने IAS ने जिहड़ा ये जुर्म किया, साडा किसान शहीद करवाता और साडे किसानां ते लाठियां ते डंडे सोटे मार के उन्हां दे सिर फोड़ते, धौना दे मनके तक तोड़ते, बांह बाजू तोड़ती, किसी दी लत्त तोड़ती। इस करके यही उस मीटिंग करके फैसला किया 7 तरीक नूं महापंचायत होएगी। जे सरकार साढ़े 6 तरीक तक साडियां मंगां मनदी है तो ठीक है, पर यह सरकार एडी नकम्मी है, ये साडे किसानां नूं उगर करना चाहती है। किसी तरीके
ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦੇ, ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਿੱਚੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾਏਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ है? मैं गुरनाम सिंह झब्बर किसान समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अब देखिए, सरकार ने से मांग की थी हमें, जो लाठीचार्ज हमारे किसान शहीद हुए बस्तार टोल प्लाजा पे, आप इस प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करें। जिन जिन लोगों ने ज्यादती की है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। लेकिन 6 तारीख तक का समय दिया, 6 तक कोई कार्रवाई नहीं करी सरकार ने, तो उसको जवाब देने के लिए आज ये महापंचायत फिर बुलाई गई है और सचिवालय घेराव किया। हमने तो पहले कॉल दी थी संयुक्त मोर्चा की तरफ से, हमने उसी दिन ऐलान कर दिया भाई अगर 6 तक या तो सरकार मुकदमा दर्ज करे इन लोगों के खिलाफ, वरना हम 7 तारीख को जो है घेराव करेंगे सचिवालय। अगर करेंगे पूरे हरियाणा से किसान आने लग रहे हैं यहाँ। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह हुड्डा। कल की जो किसान महापंचायत को देखते हुए और जिले के अंदर और खास तौर पे शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल शहर, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने CAPF, जिसमें RPF, CRPF, BSF की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 SP रैंक ऑफिसर्स और 25 के आसपास DSP रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। सर डिटेक्ट भी किया जाएगा कुछ लोगों को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में लगातार सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो जिला पुलिस को या जो भी फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय रहेगी उसको मौके के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से जो भी कानूनी कार्रवाई उचित लगेगी वो कार्रवाई साथ ही मैं आपको साथ ही अभी रिसेंटली हमें एक सिविल कोर्ट से भी एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें DC, SP और 6 प्राइवेट रेस्पोंडेंट पार्टीज थे। किसी ने सिविल शूट माननीय न्यायालय में दायर किया था। माननीय न्यायालय ने आज इसमें यह आदेश पारित किया है कि जो डिफेंडेंट नंबर 3 से लेकर के 8, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के चडूनी ग्रुप के गुरनाम सिंह चडूनी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अजय राणा, साथ ही मान ग्रुप, मास्टर केहर सिंह ग्रुप, अन्नदाता किसान यूनियन और गन्ना संघर्ष समिति के जो प्रेसिडेंट है उनको उसमें पार्टी बना रखा था। तो उसमें माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 से जो 8 हैं वो किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, साथ ही ना ही किसी प्रकार से गवर्नमेंट या जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उनकी फंक्शनिंग में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाएंगे। उन्होंने माननीय न्यायालय ने उनको रेस्ट्रेन किया है और साथ ही जो डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 है DC एंड SP, उनको ये आदेशित किया है कि यदि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहें तो उसके लिए कोई एक जगह ईयर मार्क कर दे जहां पर वो अपने पीसफुल प्रोटेस्ट कर। सर, कल को जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी की मीटिंग थी उस तरह के सभी रास्ते सील किए गए थे, कैथल रोड, काचवा रोड, क्या
एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145